वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेड पिगमेंट है जो कि आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड के रेड ब्लड सेल जो कि एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड का, उसमें प्रेजेंट होता है। ये आपका एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है और क्रोमोप्रोटीन होता है। ये आपको बना होता है आयरन और प्रोटीन का, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 68,000 होता है। अगर हम नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल की बात करें तो फिटस में आपका ये लेवल 16 to 18 ग्राम पर डीएल, न्यूबॉर्न में 20 to 24 ग्राम पर डीएल, मेल्स में 14 to 17 ग्राम पर 100 ml, फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर 100 ml प्रेजेंट होना चाहिए। और इससे एक्सेस या फिर इससे कम आपको वेरियस अदर डिसीजेस का फैक्टर बनता है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है या कह सकते हैं सिंथेसिस है, वो आपकी स्टार्ट होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, और ये आपकी तब भी कंटिन्यू रहती है जब आपका रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के टाइम वो रेटिकुलोसाइट स्टेज में पहुंचता है। यानी कि इसी वजह से जब आपका रेटिकुलोसाइट्स जो होती हैं वो बोन मैरो से निकलती हैं, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी पास होता है, और ये आपको जो मिनट क्वांटिटीज़ है हेमोग्लोबिन की, तब भी उनका फॉर्मेशन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। और ये आपका दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहता है, या कह सकते हैं कि जब तक कि आपका मैच्योर एरिथ्रोसाइट नहीं बनता है तब तक आपका हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होती है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंटिन्यूस फॉर्म में होती रहती है। अब हम स्टेप्स देखेंगे जो आपके हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले जो सक्सिनल कोएंजाइम होता है, जो कि आपका क्रेब्स मेटाबॉलिक साइकिल के टाइम में जिसका फॉर्मेशन होता है, वो आपको बाइंड करता है ग्लाइसिन से, जिसकी वजह से आपको पायरोल मॉलिक्यूल जो होती है इसका फॉर्मेशन होता है। इसके जो पायरोल मॉलिक्यूल है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फिर आपको वो कंबाइन करते हैं, जिससे कि प्रोटोन पोरफायरिन 9 का फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर आपको फिर आयरन से कंबाइन करता है, जिसकी वजह से हीम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये जो फाइनल हीम मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो आपको कंबाइन करता है एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि ग्लोबिन है, जो कि आपका राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है, और ये आपको फॉर्म करता है हेमोग्लोबिन के सब यूनिट्स, जिसको कि हम हेमोग्लोबिन चेन कहते हैं। हर एक जो चेन होता है जो आपका हेमोग्लोबिन सब यूनिट का फॉर्म होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट आपका अबाउट 1600 होता है, और ये 4 चेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली बाइंड अप करके आपका होल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम सिंपल फॉर्म में इसको रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन से रिएक्ट करके पायरोल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो पायरोल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स फिर आपको प्रोटोपोरफायरिन के का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटोपोरफायरिन जो है फिर फर्दर आपका आयरन से रिएक्ट करके हीम का फॉर्मेशन करता है, और हीम फिर पॉलीपेप्टाइड जैसे कि ग्लोबिन कहते हैं उससे रिएक्ट करके आपको हेमोग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा का फॉर्मेशन करता है, और फिर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स मिलके आपको फाइनली हेमोग्लोबिन ए का फॉर्मेशन करते हैं। अब है कि फंक्शंस क्या है, तो बेसिकली हेमोग्लोबिन जो आपका आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में, फिर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, और उसके साथ ही बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि ये एज अ बफर काम करता है। तो ये था अबाउट आपका फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।